अपने इस राइड के 6600 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड 7 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। अभी बढ़ते हैं 8वें की तरफ, जो कि है कृष्णेश्वर। एंड कृष्णेश्वर त्रिंबक से अराउंड वही 200 किलोमीटर्स है। अब तो सारे पास पास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब ये जर्नी बहुत हल्की हल्की महसूस होने लगी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैंने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, और 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मेरे को घर से बाहर। तो अभी अपना बहुत कम सफ़र बाकी रह गया है। चलो बढ़ते हैं आगे। लेट्स गो गाइज। आई एम इन नासिक में हूँ मैं। तो हुआ क्या था कि मैं ना त्रिंबक से नासिक आ गई थी कल। पुणे, शिरडी, द्वारका चौक, कनाडा कॉर्नर नाम की जगह भी है एक यहाँ पर। तो हुआ क्या था कि कल मैं त्रिंबकेश्वर के दर्शन करके त्रिंबक से नासिक आ गई थी। चलो ओके बाय। ये लोग यहीं के लोकल्स हैं। त्रिंबक भाई यहाँ पे आ जाए थे, यहाँ के सीएम साहब, इसलिए इतना जाम लगा पड़ा है। कोई तो इलेक्शन आ रहे हैं महाराष्ट्र में। पूरी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है आगे तक। चलो भाई, गर्मी है यहाँ पे, गर्मी है। भीमाशंकर में ठंड थी, तो मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, उसने लिखा था कि भीमाशंकर सबसे कोल्डेस्ट एरिया है महाराष्ट्र का, तो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा ठंड लग रही थी। यहाँ तो गर्मी है भाई, हाफ़ टी शर्ट में भी गर्मी लग रही है। जाने दो प्लीज। नासिक यहाँ से 16 किलोमीटर ही दूर है। शिरडी 100, धूले 180। धूले तो आई हूँ मैं पहले। ये स्टेट हाईवे 30 चल रहा है अभी, एंड NH 848 है ये। तो ये आसपास पहाड़ी हैं यहाँ पे पूरी। वेस्टर्न घाट्स। वेलकम टू नासिक सिटी। पुणे, शिरडी, मुंबई, धुले, औरंगाबाद, पेट, डिंडोरी, सतपुर, सोमेश्वर सब यहीं से आ रहा है। आई थिंक 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था। वहाँ पे मुझे अच्छे होटल नहीं मिल रहे थे, और मेरे को एक थोड़ा सा शूट भी करना था एक रील के लिए। वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखना अभी। तो यहाँ आके वो शूट किया मैंने, उसके बाद वो मुझे ड्राइव पे अपलोड करके अपने एडिटर को भेजनी थी वो रील, ठीक है। लेकिन ना तो होटल में अच्छा वाईफाई था, और मेरा भी इंटरनेट बेकार ही चल रहा था। अनलिमिटेड वाला है मेरे पास एयरटेल का। फिर मैं मतलब 2 घंटे अपलोड करने में ही लगी रही। ना होटल के रूम में अच्छा वाईफाई आ रहा था, ना रिसेप्शन पे, ना पार्किंग में। फिर मैंने आसपास के रेस्टोरेंट्स में जाके ट्राई किया कि वो मुझे अपना वाईफाई यूज़ करने दे, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी। तो फिर मेरे को एक बैंक दिखा, बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं रोड पे खड़े हो गए, बैंक की जो वो कैश वाली गाड़ी होती है ना, उसके बोनट पे अपना लैपटॉप रख के, क्योंकि वहाँ पे मेरे इंटरनेट की ठीक ठाक स्पीड आ रही थी अपलोडिंग वाली, वहाँ से अपलोड कर रही थी। तो उसमें भी 1.5 घंटा दिखा रहा था। तो मैं बस वहाँ 1-1.5 घंटे से खड़े होके वही कर रही थी। तो मुझे 2 सब्सक्राइबर्स मिल गए। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे नासिक में एयरटेल ज़्यादा खास नहीं चलता है, जियो अच्छा चलता है। तो उन्होंने मेरे को अपना जियो का वाईफाई दिया। हालांकि जियो का सिम कार्ड भी है मेरे पास, वो मेरे दूसरे फ़ोन में है, वो हमेशा स्विच ऑफ रहता है। मैं 2 फ़ोन मेंटेन नहीं कर पाती। तो ऐसा कुछ हुआ कल। बाकी अभी नासिक से निकलते हैं और कृष्णेश्वर की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे और एक नॉर्मल वाला रास्ता। तो एक्सप्रेसवे से तो बाइक जाएगी नहीं, वो 1 घंटा फास्टर है, तो हमें दूसरे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के 3.5-4 घंटे लगने वाले हैं। ये गोल चक्कर कितना सुंदर बनाया हुआ है। नासिक मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम नासिक आई हूँ, और DMs तो मैं पढ़ती रहती हूँ। नासिक में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो थैंक यू नासिक इतना प्यार देने के लिए। वेदर वाइज भी अच्छी है ये सिटी, और ट्रैफिक भी कम है, इतना ट्रैफिक है नहीं। चलो भैया जी।
बस लोग साइड्स में देखते नहीं है टर्न लेने से पहले। नासिक में ना बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स भी है ब्रिटिशर्स के टाइम की। तो कल जब मैं शाम में यहाँ घूम रही थी तो मैंने देखा कि पुलिस स्टेशन इतना एस्थेटिक सा पुलिस स्टेशन है। एंड वेदर तो यहाँ पे अच्छा रहता ही है क्योंकि दिस सिटी इज़ सराउंडेड बाय हिल्स। तो मज़ा आया यहाँ पर मेरे को। हालांकि मैं एक ही दिन रुकी क्योंकि मैं ज़्यादा दिन रुक नहीं सकती हूँ कहीं भी। बट दिस एक्सप्लोरिंग इज़ गुड एक्सप्लोरिंग। इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में मेरे को कहाँ कितने दिन रुकना है और कहाँ क्या क्या घूमना है। वन उद्यान एंट्रेंस से ही बटरफ्लाई जैसा बना रखा है। ये सारी हिल्स मानसून के टाइम पे एकदम ग्रीन होती होंगी ना। कंगी वाली रोड आ गई। पूरे काम चालू है, सावधान। तो वैसे तो इस कारप्ले में गाड़ी का ही मैप दिखाता है, पर इसमें एक ऑप्शन है जो मैंने अभी ऑन किया, अवॉइड टोल्स। तो मैंने टोल्स अवॉइड कर दिए एंड ये मेरे को अब दूसरे बाइक वाले रास्ते से लेके जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये ऑप्शन बहुत काम आता है, वरना ये बाइक वाला मैप दिखाता ही नहीं है। ये गाड़ियाँ भी टोल्स अवॉइड करके आ रही हैं इधर। और टोल बचा के देखो रास्ता कितना सुंदर आता है। पैसा भी बच रहा और ये व्यू भी देखने को मिले तो व्हाई नॉट। गाड़ियाँ यहीं से आती जाती हैं। जाम आ गया भाई, जाम। ये भी टोल बचाने के लिए यहाँ से आ रही हैं बकरियाँ। यहीं घुसना है इन सबको। अरे चलो। सारी गाड़ियाँ देख रहे हो लाइन से इधर ही आ रही है। ये डैम देखो कैसा है, थोड़ा अलग टाइप का है और इसके काफ़ी गेट्स खुले हुए हैं, लेकिन पानी थोड़ा कम स्पीड में ही आ रहा है और ये झरने की तरह जा रहा है नीचे। पता नहीं क्या है ये, AUNDVAHAL ये नाम है। औंधवहल इस रिवर का, रिवर में जाके मिल रहा है वो डैम। अच्छा, ये दारना डैम है और ये दारना रिवर है जो इधर से जा रही है। सूखी है अभी, ज़्यादा पानी है नहीं। ये बगल में मेरे पूरा डैम ही है, ये देख रहे हो। डैम तो फुल भरा हुआ है पानी से। ये गांव वाला रास्ता क्रॉस कर लिया मैंने। अब मैं आ गई हूँ NH 160 पर। जब भी मुंडी घूम रही है पहाड़ियाँ ही दिख रही है। कितनी ऊंची सी पीक है बीच में एक। पेट्रोल डलवा लेते हैं एक बार। 96 की रेंज बची है। 105 रुपये लीटर है। दिल्ली गुड़गांव में इतने में पावर मिल जाता है, इससे भी कम में। भैया ये ग्लव गिर गया, एक बार देना। अभी दिन में धूप रह रही है, शाम में मौसम ठंडा होता है तो मेरा गला ख़राब हो गया है, सोर थ्रोट हो गया है मेरे को। गले में अच्छा खासा दर्द है मेरे। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। कुछ हुआ है क्या आगे? What has happened? कुछ एक्सीडेंट हुआ है शायद यहाँ पे किसी का, क्योंकि रोड पे मार्क बने हुए थे ऐसे, वो जो पाउडर से, वाइट पाउडर से बाउंड्रीज बनाते हैं ना। महाराष्ट्र में टमाटर भी बहुत उगते हैं। अभी जितने भी आपको ये दिख रहे हैं इनमें सब टमाटर भर भर के जा रहे हैं और इतने सारे ट्रक्स देख लिए मैंने ऐसे। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर
सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। आपके हाथ पे उतारूं? हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो। किधर तक जाओगे? एक जना इसके नीचे हाथ लेके आओ, इसके नीचे आओ, थोड़ा नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे नीचे, हाँ। ये क्या है? सही है। किधर तक जाओगे? मैं आगे जा रही हूँ, संभाजी नगर। हो गया? वीडियो हो गया। क्या काम चल रहा है यहाँ पे? बाउंड्री हो रही है। सही है। आप लोग कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से। आप किधर से हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से सब लोग? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। ड्रोन का कीमत क्या है? आईडी का नाम दीजिए। लिखो SW, लिखो ना। ये होगा ना अपलोड, ये वाला? हाँ, ये मेरे YouTube पे अपलोड होगा। YouTube भी इसी नाम से है। सचिन कौन है? सचिन आपका दोस्त है? सचिन मुझे फॉलो कर रहा है। ये लिखा है ना, दिखाओ। सचिन ट्रैफिक कौन है? हाँ, ये हमारा उधर का ही है, कलकत्ता का। कलकत्ता का ही है? चलो बढ़िया। ओके जी, बाय बाय। चलो चलते हैं, बाय बाय। मेरी एयरटेल में 0 नेटवर्क है, एक भी डंडा नहीं है। पहाड़ी पे वो देखो, बीच में एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर टाइप चोटी है, और शायद पता नहीं घर है क्या है। घर और मंदिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। सही लग रहा है। ये राइट वाला कट जा रहा है पुणे की तरफ, और पीछे इतने बोर्ड लगे थे ना, इतने कि आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते कि राइट साइड पुणे, राइट साइड पुणे, लेफ़्ट साइड शिरडी। राइट साइड में है फूले नगर, और देख रहे हो इस रास्ते में कितने सारे फूल हैं। बीच में डिवाइडर पे भी इतने सारे फूल हैं, और साइड में पेड़ों पे भी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। शिरडी आने वाला है, शिरडी को भी मैं बाईपास कर दूंगी। वावी आ गया, वावी 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। शिरडी, वावी, और ये क्या है, पाथरे। यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट। तीर्थ क्षेत्र शिरडी, यहाँ से सीधा शिरडी आ जाता है। मैं यहाँ से बाईपास कर दूँगी उसको अभी। ये मंदिर देखो, आगे वाला थोड़ा छोटा है, बीच वाला थोड़ा बड़ा है, पीछे वाला सबसे बड़ा है। चोटी की बात करूँ तो मैं, शिखर की। सही लग रहा है। ये मंदिर भी सुंदर लग रहा है, श्री कृष्ण मंदिर। ओ भाई, अंदर से और सुंदर लग रहा है। ऐसे वो ऐसे वाली जो स्टेयर्स होती है ना, वो बनाई हुई है, महल वाली। करांजा, लोनार, जलना, मित्र प्रेम नाम का ढाबा आ गया है जी। ये आ गई है जी एक रिवर, और ये है गोदावरी रिवर। कितनी साफ़ है, त्रिम्बक से निकल के यहाँ से होकर जाती है। होटल माउली खाना मिल जाएगा। चलो खाना खाते हैं, नाश्ता एंड चाह। यार ये जो ऐसे रोटियाँ डाल देते हैं ना, वहाँ खड़ी करके आती हूँ।
यही कर देती हूँ। खाना मिलेगा? चलो आती हूँ। तो खाने में मैंने मंगाया है मिसल पाव एंड मंचाओ सूप। गला थोड़ा सा ख़राब है ना, तो हालांकि मसाला ज़्यादा है इस सूप में, पर थोड़ी तो राहत मिलेगी। और आई थिंक मिसल पाव भी अभी नासिक के आसपास ही मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिलेगा। लंच हो गया है, पेट भर के खाना खा लिया मैंने। अभी निकलते हैं। 85 किलोमीटर बचा है और 2 घंटे लगने वाले हैं। एक्सप्रेस वे से जाना नहीं है, तो अब जैसा भी रास्ता आएगा चलते हैं। बाकी धूप फुल पीक पे है अभी। डोगेश, काले डोगेश 3:50 हो गए हैं, 4 बजने वाले हैं। नासिक का रास्ता यहाँ से सीधा भी है, 112 किलोमीटर। सही है। अभी पता नहीं कौन सा टाउन आ गया है। भाई लोग बिल्कुल इधर उधर नहीं देखते रोड क्रॉस करने से पहले। बाइकों वाले भी खुद ही संभल के चलना पड़ता है। श्री काल भैरवनाथ मंदिर। औरंगाबाद 59, इलौरा 38, नांदगांव भी आगे एक। और अभी NH 752 चल रहा है। यहाँ से लेफ़्ट लेना है जी, लेफ़्ट। इलौरा तेलवाड़ी, इलौरा के लिए यहाँ से राइट लेना है जी। वेरुल, हिंदी में वेरुल बोलते हैं क्या इसको। 7 किलोमीटर बचा है एंड 17 मिनट लगने वाले हैं पहुँचने में। ये बचे हुए 7 किलोमीटर पूरे ऐसे ही हैं क्या? खराब रास्ता। ट्रैफिक है भाई, ट्रैफिक है। मैप में पूरा लाल दिखा रहा है। पता नहीं जगह जगह क्यों रोक रहे हैं। पता नहीं किस बेसिस पे रोक रहे हैं, किस बेसिस पे भेज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ये है शायद टेंपल, ज्योतिर्लिंग। हाँ जी यही है ज्योतिर्लिंग। मेरा स्टे है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर। इलोरा केव्स भी आसपास ही हैं। अभी पहले चेक इन करते हैं, अभी अंधेरा हो जाएगा। 5:30 हो गए हैं। सुबह सुबह आके चलेंगे दोनों जगह। पुलिस काफ़ी है यहाँ पे, आर्मी भी काफ़ी है, और आधे लोगों को वो रोक रहे हैं बिना बिना बात। पता नहीं उनका कुछ रीज़न होगा, पर क्या रीज़न है ये समझ नहीं आ रहा। किन को रोक रहे हैं, किन को जाने दे रहे हैं। ये तो पहाड़ शुरू हो गए यार। पहाड़ों पे है मेरा होम स्टे। सही है। जगह जगह पे पुलिस खड़ी है, लेकिन यहाँ पे तो सिक्योरिटी पता नहीं अब इलेक्शन है उस वजह से है या क्या है। और मेरी आवाज़ पे दिखने लग गया है अब मेरे सोर थ्रोट का असर। दिस इज़ माई स्टे, होटल ग्रेट अन्नपूर्णा नाम है इसका। ये भी सही है। पार्किंग पीछे थी शायद साइड में। सामान उतारते हैं पहले। यहीं पे लगा देती हूँ। सो अभी मैं मंदिर आ गई हूँ होटल से। बाइक पर आई हूँ। बाइक मैंने यहाँ पार्किंग में पार्क कर दी है। अभी मंदिर के दर्शन करने चलते हैं।
एंड ये मंदिर ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसका, आप मंदिर का शिखर रोड पे खड़े होकर भी आप मंदिर का शिखर देख सकते हो। तो ये दोनों हैं इशिता और इशिका, और ये मुझे अपनी दुकान पे बिठाया इन्होंने, बढ़िया कुर्सी पे पानी वानी पिलाया है मस्त। और अब मैं यहाँ से कुछ ख़रीद लेती हूँ, ठीक है। जितना छोटा लेंगे उतना महंगा। ये धरती कहीं पर पहाड़ बनकर टिकती है, कहीं पे नदी बनकर बह जाती है, और कहीं एक स्त्री के आंसुओं का मंदिर बन जाती है। कृष्णेश्वर अंतिम ज्योतिर्लिंग, पर शायद सबसे कोमल। अंतिम होने का मतलब कमज़ोर होना नहीं, बल्कि पूरा होने का प्रमाण है। ये शिव का वो रूप है जहाँ भक्ति बूंदों में नहीं, आँखों में भर कर बह जाती है। यहाँ शिव विष नहीं पीते, ये शिव आंसू पीते हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट आई विल टेक यू टू दैट 60 फीट लॉन्ग शिवलिंग की शेप में टेम्पल है। ओके, सो ये शशिकांत है। एक्चुअली मैं आ ही रही थी, मैंने बाइक पार्क करी तो मेरे साइड से एक गाड़ी का हॉर्न आया, आर यू स्वाति? मैंने कहा यस। तो ही सेड कि मिलना है, मैंने कहा आ जाओ अंदर। तो ये यहीं का लोकल है, यू स्टे राइट हियर ना? ही इज शोइंग मी अराउंड। वेलकम टू एलोरा। वेलकम टू एलोरा। वेलोर है ना इस जगह का नाम? वेरुल। वेरुल। If you say properly in Marathi, it's वेरुल। and मतलब इंग्लिश में एलोरा कहते हैं ज़्यादातर, लेकिन लोकल्स को अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो वेरुल ही कहते हैं। This village is वेरुल। वेरुल, yes। And the caves are Ellora। Caves are एलोरा caves। Means मराठी में अगर कहेंगे तो it's वेरुल ची लेनी। Okay। वेरुल लेनी। वेरुल लेनी ना? Yes। हाँ, ये मैंने पीछे पढ़ा था। हाँ। सो ये एक टेम्पल है जो शिवलिंग की फॉर्म में है, एंड इसमें अंदर सारे आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की एक रेप्लिका देखने को मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है। अभी चलते हैं आगे, एक कुंड है, कुंड में चलते हैं। कहते हैं गुष्मा नाम की एक स्त्री थी, उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी, इतनी पवित्र कि शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसकी आंखों के आंसुओं में एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। तब से शिव यहाँ कृष्णेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। भक्ति से जन्मे, भक्ति में बसने वाले महादेव। तो यहाँ पे एक लेज़र शो भी होता है शाम में, इवनिंग में, लेकिन अभी बंद है, मतलब हो नहीं रहा है पिछले 1 महीने से। ये जो आप कुंड के बीच में देख रहे हो ना एक सेटअप, ये लेज़र शो का सेटअप है। अब कहाँ जा रहे हैं? जैन टेम्पल। Yes। दिगंबर जैन पहाड़ मंदिर। ये कितना लिखा है? 300। ये श्री के बाद क्या लिखा है? नहीं, 1008। 1008। ओके, तो अराउंड शायद 250-300 सीढ़ियाँ हैं। वो चढ़ के अभी हम जा रहे हैं ऊपर, बिकॉज़ ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है। यहाँ से पूरे वेरुल का व्यू आता है। 2-3 लेक्स भी दिख रही है मेरे को दूर दूर। एंड दिस इज़ द टेम्पल। ये सुबह सुबह खुलता है? हाँ, सुबह अभिषेक होता है। ओके, तो ये पूरा पोल्यूशन ही है। यहाँ तक आ गया है पोल्यूशन हर जगह, मतलब पूरा साउथ इंडिया में भी था ही, क्लीन तो है ही नहीं कहीं पे। बारिश में ही आई थिंक पूरा साफ़ रहता है। अभी चलते हैं वापस। सो दिस इज़ एलोरा केव्स, एंड यहाँ पे टोटल 34 केव्स हैं जो रोक कट करके बनाई गई हैं। उसमें से केव नंबर 16 इज़ द कैलाश टेम्पल, एंड वो एक ही रोक को कट करके बनाया है उसको, और वो ऊपर से नीचे कट करके बनाए। काफ़ी हिस्टोरिकल एक चीज़ है इंडियन सिविलाइजेशन की। इसी मंदिर के पास खड़ी हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं ने सदियों से धर्म, कला, प्रेम और तपस्या सबका संगम देखा है। प्राचीन कहानियों के सबसे सदैव साक्षी। यहाँ बैठकर लगा कि भक्ति का असली रूप शब्द में नहीं होता। कभी कभी भक्ति चुप रहकर भी सबसे ज़्यादा बोलती है। घुष्मा के आंसुओं ने मंदिर बनवा दिया तो जिंदगी के दुख शायद अंत नहीं होते, बल्कि किसी नई प्रार्थना का आरंभ होते हैं। घुष्मा की तरह जिंदगी कभी कभी तुमसे सब कुछ छीन लेती है, पर अगर तुम शुद्ध हो तो महादेव तुम्हें सब कुछ वापस दे देते हैं। ये मंदिर प्रेम का वरदान है। पानी डीप है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से देखने में लग रहा है काफ़ी शैलो है जैसे। सो दीज आर ऑल्सो केव, आई थिंक केव नंबर 24 के सब पार्ट्स हैं। कुछ कुछ के तो गेट्स बहुत ही नैरो हैं। यहाँ से निकलते वक्त एक ही भाव था, प्रेम ही धर्म है और धर्म का अंतिम पड़ाव करुणा ही होता है। अंतिम ज्योतिर्लिंग पर अंतिम अनुभव नहीं। कृष्णेश्वर ने दिल को हल्का कर दिया।
यहाँ आके समझा कि महादेव तक पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता दया ही होता है। इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी आपकी फ़ोटो, ठीक है? चलेगा? आप चलाते हो इंस्टाग्राम? मेरा इंस्टाग्राम लिखो, आप वहाँ देख लेना अपनी फ़ोटो। क्या नाम से बताती हूँ। तो सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैंने बोला था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग से 12 चीज़ें 12 लोगों को भेजने वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने ख़रीदा है ये, एंड यहाँ से रिलेटेड आपकी कोई भी स्टोरी हो, कोई भी आपका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड मैं एक कमेंट सिलेक्ट करके उसको ये रुद्राक्ष की माला पार्सल करवा दूँगी। एंड इसी के साथ कंप्लीट होते हैं अपने 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। वैसे अगर सीरियल वाइज देखा जाए तो कृष्णेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग है, आखिरी ज्योतिर्लिंग है, लेकिन अभी मेरे 8 हो गए हैं, 4 और बाकी हैं। अब नए स्टेट में एंटर करना है, तो वो भी आप गेस करना। आसान है, हमेशा की तरह बहुत आसान होता है गेस करना, और आप सही गेस करते हो। बाकी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड टू बी कंटिन्यूड।